पद्मावती के ऊपर फिल्म बनी, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि पद्मावती कौन थी। दुर्भाग्य इस नई पीढ़ी का, मैं पढ़ाया ही नहीं गया। तो एक खंडिका तक की यात्रा हुई, मुझे आदेश है मैं उसके कुछ हस्ताक्षर आप लोगों के बीच में करता हूँ। 8-10 पंक्तियां भूमिका की पढ़ता हूँ, फिर कुछ 4 से चंद पढ़कर अपना स्थान लूंगा। भूमिका सिर्फ इतनी सी है, बलिदान की वह पावन परंपरा जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और 5000 वर्षों से भारतवर्ष की लगातार दिव्यता और भव्यता को गरिमामय और गौरवमय बना रही है। बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली से रावण रतन सिंह को छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़। पद्मावती से आप सभी लोग परिचित हैं। चित्तौड़ मेवाड़ की महारानी थी जिन्होंने खिलजी से बचने के लिए 16,000 रानियों ने एक साथ अग्नि में जौहर कर लिया था और योद्धाओं ने 18,000 योद्धाओं ने सुबह शाखा किया। बस इतनी सी भूमिका है। रावण रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़। अपने इतिहास पर गर्व करने वाले, अपने बलिदान पर गर्व करने वाले अपने श्रोताओं को समर्पित करता हूं कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ भरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तकिल जाओ और मर जाना, अपने बेहुदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छोड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। पूछ करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। इस देश में कहा गया कि ये तो शांति का धर्म है। रेखांकित करना चाहता हूं, बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो, तुम घनत रहो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुक्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बढ़े सभी का सहसा मन न बुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। इस देश में पर्यटन स्थल गोवा है, हो सकता है एक पर्यटन स्थल में रेखांकित करता हूं। चित्तौड़ दुर्ग, दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावण की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला भेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। इतिहास में एक प्रश्न चिन्ह उठा कि दाना पानी खत्म हो गया, किले में कैद कर दिया, जब अन्न जल खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। उन इतिहासकारों के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। बिना नेतृत्व की सेना, बिना राजा की सेना दिल्ली से जाकर, मेवाड़ से चलकर दिल्ली जाकर अपने राजा को दुश्मन के झगड़े जबड़े से छुड़ाकर बाहर ला सकती है। वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रखेगी। क्या नॉनसेंस है ये। 8 महीने के लिए कैद कर दिया,
ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सका हुआ था, ऐसा नहीं कि ठुकराई का ठंडा रखा हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावण के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं। फिर कहता हूं लाइब्रेरी से निकलता हूं पंचर की दुकान से नहीं।